Hello, sixth class. This is your social studies. Today, I'm going to start your new chapter. As you can see on your screen, this is your social studies book, Culture and Society. Now, open it. Now, this is your chapter number 17, Natural Vegetation and Your Wild Life. बिकॉज वी नो कि हमारा जो प्लांट्स हैं उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे कंबाइन न्यूट्रिएंट और वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और जिस सनलाइट को बोला जाता है सोलर एनर्जी. एंड दिस फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर द सनलाइट उसको बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस. ठीक है. एंड नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स हमारे क्या क्या करते हैं, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स हमारे, एंड क्लाइमेट रिलीफ सॉइल, इन सभी को मिला के हमारा वेजिटेशन रेडी होता है. एंड देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होंगे हमारे. लाइक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अगर हम करते हैं तो फर्स्ट वन इज आवर, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है इनको, बिकॉज इनको हम दूसरा नाम है हमारे लंग्स बोला जाता है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से ऐसे जंगल हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमारे फॉरेस्ट हैं जिनको हमारे अर्थ का लंग्स कहा जाता है. एंड दे रिक्वायर हॉट क्लाइमेट चाहिए इनको, रेनफॉल भी बहुत चाहिए पूरा साल के लिए. एंड इनमें लंबे लंबे पेड़ होते हैं और हमेशा ज़्यादातर पूरा साल इनमें हमेशा हरा भरापन रहता है. थिक कैनोपीज होती हैं इनमें जो डिफिकल्ट करती हैं हमें फॉरेस्ट में घुसने में. एंड देयर ग्राउंड रिमेन्स वाटर लॉक्ड. यहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि बारिश का अगर होती रहती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पानी हमेशा लगातार यहाँ इनको मिल रहा है पौधों को, तभी तो वो हरा भरा रहेगा. ठीक है. और इसकी वेजिटेशन रोजवुड, यहाँ इबोनी, महागनी, ये हमारे पेड़ हैं जो यहाँ मिलेंगे. लेजर्ड, स्नेक, मंकी, क्रोकोडाइल, ये भी हमें यहाँ पर अमाउंट मिलेंगे. एंड ट्रॉपिकल डिसीजियस हमारे फॉरेस्ट जो हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, दे आर इफेक्टेड बाय सीजनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉइस्चर होगा. सन की हीट है तो थोड़ा सा गर्म पड़ जाते हैं, वो उनकी शेड कर देती हैं लीव्स, कभी वो उनकी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है सॉरी. एंड इनको बोला जाता है मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है, बिकॉज बारिश के अकॉर्डिंगली ये अपने आप को ढाल लेते हैं. एंड यू हैव टू रीड इनकी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इनकी कौन कौन वहाँ अवेलेबल होते हैं इनके, आप इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज योर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हार्डवुड भी मिलेगी वहाँ आपको, सॉफ्टवुड ट्रीज भी मिलेंगे, और वहाँ की जो टिम्बर है वो इन फॉरेस्ट की बहुत ही वैल्यूएबल होती है, काफ़ी कीमत पे जाती है. और यहाँ के फॉरेस्ट थोड़े थिक होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं कि हाँ आपको वहाँ घुसने में परेशानी हो रही है. ठीक है. तो आप इसके भी वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं इनके आप रीड करेंगे. नेक्स्ट आपका है टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट. आपके क्या हैं डिसीजियस में, आपका ये शेड करते हैं विंटर में, अपनी लीव्स को झाड़ देते हैं और ब्रॉड हो जाते हैं, थिक श्रंक हो जाते हैं इनके कभी. एंड दे रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए इनको, भरपूर मात्रा में नहीं चाहिए. ओके. एंड मेडिटेरियन आपका जो फॉरेस्ट है ये आपके कहाँ है, मेडिटेरियन सी में आपको मिलते हैं. इनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, दे ग्रो वेल इन द रीजन्स ऑफ ड्राई में भी ये सही चल जाते हैं, वेट विंटर में भी ठीक चल जाते हैं. दे हैव ब्रॉड लीव्स होती हैं, थिक बार्क होती है इनकी, लंबी लंबी जड़ें होती हैं इनके पेड़ों की. और आपको इनको हमारे जो ये वाले फॉरेस्ट हैं इनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ड कहा जाता है. नेक्स्ट इज कैनीफेरस फॉरेस्ट. हमारे कौन से होते हैं, इनको ताइगा कहा जाता है. क्या बोला जाता है, ताइगा. इट इज अ रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्योर एंड अनटच्ड, जहाँ पर बहुत ही
लोग कम जाते हैं, अनटच रहती है वो। स्ट्रेट होते हैं इनके पेड़, टॉल होते हैं, स्मॉल और निडल लाइक लीव्स होती हैं इनके पेड़ों की। और इनके जो पेड़ हैं यहाँ पर, उनके जो वुड से हम पेपर बना सकते हैं, मैचेस बना सकते हैं एंड फर्नीचर ऑल्सो। ठीक है, एंड इसकी भी आप वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रीड कर लेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर ग्रासलैंड्स। आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपका 10 डिग्री एंड 20 डिग्री लेटीट्यूड के नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर पे मिलेगा, और इनको सवानास का नाम भी दिया जाता है, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। एंड इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये लंबे लंबे होते हैं, सम ग्रासेस इनके 35 मीटर तक भी लंबे होते हैं। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से 75 तक की टेम्परेचर इसका हॉट रहता है, और इसके टॉल ट्रीज इनेबल करते हैं ताकि वहाँ पर अपने आप को वो अपने हिसाब से छुपा सकें। ठीक है, और एनिमल लाइफ आप यहाँ पढ़ेंगे, ये एनिमल्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे आपको। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपके क्या है यहाँ पे? टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपको इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में आपको ये मिलते हैं, जहाँ पर इनको आप स्टीप्स इन यूरेशिया भी कहते हैं। दे आर शॉर्ट बट रिच इन न्यूट्रिएंट्स में आपको ये बहुत रिच मिलेंगे। ग्राजिंग के लिए भी वहाँ पर जो कैटल के लिए जो ग्रास होंगे वो भी बहुत एक्सीलेंट मिलेंगे आपको। ठीक है, एंड एनिमल लाइफ भी आपकी यहाँ शो की है मैंने। नेक्स्ट इज डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन आप डेजर्ट के नाम से ही समझ सकते हैं, जहाँ पर बारिश कम आ रही है, सूखा डेजर्ट आपको ज़्यादातर वहाँ पे मिलेगा। पेड़ आपको वहाँ कम मिलेंगे, ज़्यादातर आपको कांटेदार पेड़ मिलेंगे वहाँ पे, हमेशा ज़्यादातर हाई टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे। श्रब्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, कैक्टस के पेड़ भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे भी डेजर्ट वेजिटेशन दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन नॉर्थ पोल में, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा, जहाँ पर पेड़ बहुत ही कम होंगे। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, जहाँ लोगों के लिए कई बार क्या हो जाता है, रहना भी मुश्किल पड़ सकता है, जहाँ पे लीचन्स, ग्रासेस, ड्वार्फ श्रब्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पर भी थोड़ा सा पानी की कमी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन्स। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप को ढाल सकते हैं जितनी भी ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो। इनकी जो स्किन पे जो लंबे लंबे हेयर होते हैं, ये इनको किससे बचाते हैं? कोल्ड रीजन से। और अगर ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो दे माइग्रेट टू द वार्म एरियाज पे चले जाते हैं विंटर सीजन्स में, ताकि उनको वहाँ पर खाना मिल सके। एंड ह्यूमन एक्टिविटी एंड द नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट वन इज आवर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस हमें क्यों है? बिकॉज हमारे प्री हिस्टोरिक पीपल जो थे यहाँ पर फॉरेस्ट एनिमल्स का हंट करते थे, शिकार करते थे, और उनसे अपना खाना भी लेते थे। एंड पीपल स्टिल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट पे। आज भी बहुत सा ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है, वहाँ पर वो खेती करते हैं, अपना गुजार सवर वहीं पे इनका सब कुछ रहता है। एंड डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जो लोग अपने किसी काम के लिए, लाइक लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अपने गाय भैंस चराने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, तो वो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि मान लो हमारे क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि हमारे बहुत सारे जो स्पीशीज जंगल में रह रहे हैं वो उसके बिना मर जाएंगे, उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा। और ऐसे ही प्लांट की लाइफ का मीनिंग क्या होता है कि लेस फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस उनको कम मिलेगा, तो वहां पर उनकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। और अगर मान लो फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ की अगर फर्टाइल सॉइल अगर चली जाएगी, तो वहाँ पर पेड़ों में, जंगलों में पानी की और मिट्टी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, एंड ऐसा होता रहा तो हमारे जंगलों में जो लोग रह रहे हैं काफ़ी, और जो एनिमल्स या प्लांट्स, उनके लिए वहाँ पर जीना दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉजेज और एक्सटिंक्शंस हमारी वाइल्ड लाइफ की क्या होती हैं? क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि विद पॉपुलेशन हमारा एक्सप्लोजन होता है, एंड इंक्रीजन जो होती है नीड ऑफ रिसोर्सेज की, फॉरेस्ट की, वो क्लियर की जाती है एग्रीकल्चरल के पर्पस के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज हंटिंग और पोचिंग। हंटिंग क्या है कि एनिमल्स को हंट किया जाता है फूड के लिए या फेदर के लिए,
तो वो करना गलत है, बिकॉज आज हमारा जो मेजर कॉज है, हमारे एनिमल्स काफ़ी हैं जो छुपते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, वो सिर्फ इंसानों की वजह से एंड पोल्यूशन की वजह से। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, डीडीटी वो डाल देते हैं, या कोई हमारा केमिकल अपने पेड़ों में मिला दिया, जिससे हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं इतने, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है इन एंड स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, कि हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है, और एक प्रिजर्व हमें उनको रखना चाहिए। लाइक हमारा जो 1973 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया था स्पेशल प्रोग्राम, जिसको बोला गया था प्रोजेक्ट टाइगर। वो किस लिए किया था? ताकि हमारे जो टाइगर हैं उनको लोग अपने सिर्फ शौक के लिए मारते जा रहे थे, ताकि उनको हम बचा सकें, ठीक है। एंड इंडेंजर स्पीशीज यानी जो भी हमारी प्रजातियां हैं, हमारी कंजर्वेशन है IUCN, इंडियन यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, को बचाने के लिए जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं, रेड डेटा बुक विद द डिटेल्स ऑफ द रेयरिंग एनिमल्स जो हैं, हमारे स्पीशीज जो कम होती जा रही हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं या हमारे पशुओं की हैं या पक्षियों की हैं, उनका एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें जो तकलीफ में अगर हमें लगता है तो वहां पर एक नेसेसरी एक्शन किया जाता है उसके लिए, ठीक है। एंड रैप अप वर्ड्स यू हैव टू रीड देम, and from this page you have to complete your question number A, B, C and D, and from this page you have to complete your HOTS answer number 1 and 2, okay.